तो हमने पिछले एपिसोड में गंधर्व रीति से शकुंतला और दुष्यंत की गंधर्व विवाह की बात कही थी। तो नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। युवती वधू को अपने पति से बिछुड़ना अच्छा नहीं लगा। वह अपने दिन एकांत में राजा के बारे में सोचते हुए बिताने लगी। वह उनके आने के लिए प्रार्थना करती रहती थी। अनुसुईया और प्रियमदा उसकी दशा को जानती थी, इसलिए उसे अकेले रहने देती। एक दिन महर्षि दुर्वासा महर्षि कण्व के आश्रम में आए। शकुंतला अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसने महर्षि को आते हुए नहीं देखा। अनुसुईया और प्रियमदा फूल चुन रही थी। महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित व्यक्ति थे। जब उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया और न ही वहीं बैठी हुई शकुंतला ने उनकी ओर ध्यान दिया, तो उनका गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने शकुंतला को तुरंत श्राप दे डाला। वे बोले, जिस व्यक्ति के ध्यान में लीन होकर तुम अतिथि के प्रति अपना कर्तव्य भूल गई हो, वह तुम्हें सदा के लिए भूल जाएगा। शकुंतला ने दुर्वासा के शब्द नहीं सुने, लेकिन अनुसुईया और प्रियमदा जब घर लौट रही थीं तो उन्होंने ये शब्द सुन लिए। वे क्रोधित महर्षि के पीछे पीछे भागी और उसके पैरों पर गिरकर विनती करने लगी कि वे उस भोली भाली लड़की को उसकी भूल के लिए क्षमा कर दें। कृपा कीजिए महर्षि, अनुसुईया ने विनती की। शकुंतला आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वह अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास की दुनिया की खबर ही नहीं थी। इसी से आपका स्वागत न करने की गलती उससे हो गई। कृपया करके इस बार उसे क्षमा कर दीजिए। देव, आप तो महान हैं, प्रियमदा बोली। आप हमारे पिता के समान हैं। कृपया करके अपनी मूर्ख बेटी की गलती माफ़ कर दीजिए। छोटे तो सदा गलतियाँ करते ही हैं। पहले तो दुर्वासा ऋषि पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अंत में वे शांत होकर बोले, तुम्हारी सखी जिसके बारे में सोच रही है, यदि वह उसे अंगूठी दिखा देगी तो उसकी स्मरण शक्ति वापस लौट आएगी। जब महर्षि दुर्वासा चले गए तो अनुसुईया और प्रियमदा ने चैन की सांस ली। ये दुर्वासा के श्राप के बारे में शकुंतला को कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शकुंतला राजा की अंगूठी सदा अपने पास रखेगी। महर्षि कण्व कुछ दिनों बाद आश्रम में वापस आ गए। उन्हें आश्रम में राजा दुष्यंत के आने का और शकुंतला से विवाह का समाचार पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। दिन बीतते गए। राजा ने अपने वादे के अनुसार शकुंतला को अभी तक नहीं बुलाया था। महर्षि ने निश्चय किया कि शकुंतला को राजा के पास भेज देना चाहिए और उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। यद्यपि इस बात से सब खुश थे कि शकुंतला उस दिन उस देश की महारानी बनेगी, लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद से सब आश्रमवासी उदास हो उठे। आदमी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी शकुंतला से बहुत प्यार करते थे। शकुंतला ने शहर के लोगों की तरह या राजा के परिवार की तरह कभी कपड़े नहीं पहने थे। वह आश्रमवासियों की तरह ही कपड़े पहनती थी। वे मृग चर्म या पेड़ों की छाल के बने होते थे। उसने कभी सोने या चांदी के आभूषण भी नहीं पहने थे। उसके आभूषण फूलों के होते थे। वह इन्हें पहनकर खुश रहती और बहुत सुंदर भी दिखाई देती। लेकिन अब वह राजमहल में जा रही थी और वहाँ के योग्य कपड़े और आभूषण उसके पास होने चाहिए। महर्षि कण्व इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने शकुंतला के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और आभूषण बनवाए। अनुसुईया और प्रियमदा ने इन्हें पहनने में शकुंतला की सहायता की। अपने नए कपड़ों और आभूषणों में शकुंतला एक देवी की तरह दिखाई देती थी। जब शकुंतला के विदा होने का समय आया तो महर्षि कण्व ने आश्रमवासियों, तपस्वियों, पक्षियों, पेड़ पौधों, मधुमक्खियों तथा तितलियों सबसे कहा कि उनकी शकुंतला अब अपने पति के घर जा रही हैं, इसलिए उन सबको उससे आशीर्वाद और शुभकामनाएं देनी चाहिए। शकुंतला सबके पास विदा लेने के लिए गई। ओह, इनकी देखभाल करना, वह अनुसुईया और प्रियमदा से बोली। मैं इन सब को तुम्हारी देख रेख में छोड़ रही हूँ।
उसके बाद महर्षि कर्म और माता गौतमी ने उसे शिक्षा दी कि उसे अपने नए घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने उसे आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दी। और अनुसुईया बोली, यदि राजा कहें कि वह तुम्हें नहीं जानते तो उनकी अंगूठी उन्हें दिखा देना। कैसी अजीब बात कह रही हो? शकुंतला अचरज से बोली, मेरे पति ऐसी बुरी बात क्यों कहेंगे? अरे यह तो एक मजाक है, प्रियंवदा बोली, फिर भी उनको अंगूठी दिखा देना। शकुंतला जाने लगी तो महर्षि कर्ण बहुत उदास हो उठे। अब मुझे पता चला कि लड़की को विदा करते समय माता पिता की क्या दशा होती है। वे बोले, तपस्वी होते हुए भी इस विचार से कि वह जा रही है, मेरा दिल भारी हो रहा है। शकुंतला ने उनके गले से लगकर कहा, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। महर्षि कर्ण ने उसे प्यार से थपथपाया और धन्य धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब वह माता गौतमी और 2 तपस्वी लड़कों के साथ जा रही थी तो उसे लगा कि पीछे से कोई उसका आंचल खींच रहा है। उसने मुड़ कर देखा, वही नन्हा हिरण शावक था जिसे उसने पाला था। मेरे प्रिय, अब मुझे रोकने से कोई लाभ नहीं होगा। शावक के मुंह को ऊंचा करके उसे थपथपाती हुई बोली। आंखों में आंसू भरकर वह बोली, तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा मेरे प्रिय शावक, लेकिन तुम्हारी देखरेख में कोई कमी नहीं होगी। माता गौतमी और 2 युवक तपस्वियों के साथ शकुंतला दुष्यंत के महल की ओर चल पड़ी। यह एक लंबी यात्रा थी और उन्हें हस्तिनापुर पहुंचने में कई दिन लग गए। इसी बीच में दुष्यंत दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से शकुंतला को और महर्षि कण्व के आश्रम में जाने की बात और जो सब कुछ वहाँ हुआ था बिल्कुल भूल गए थे। जब शकुंतला अपने साथियों के साथ महल में पहुंची तो राजा को संदेश भेजा गया कि महर्षि कण्व के आश्रम से 2 युवक तपस्वी और 2 स्त्रियां आई हैं। राजा ने अपने सेवकों से अतिथियों का उचित आदर सत्कार करने के लिए कहा। उसके बाद वह उनसे मिलने गया। उसने सम्मान के साथ सबका अभिवादन किया और महर्षि का कुशल समाचार पूछा। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसने उनसे पूछा, महर्षि का क्या आदेश है? आश्रम में सब ठीक तो हैं? महर्षि स्वस्थ और सानंद हैं। एक तपस्वी युवक ने उत्तर दिया। उन्होंने महाराज के लिए एक विशेष संदेश भेजा है। वह क्या है? राजा ने उत्सुकता से पूछा। युवक तपस्वी ने उत्तर दिया, महर्षि ने यह कहलवाया है कि अपनी बेटी शकुंतला के साथ आपके विवाह से बहुत प्रसन्न हैं। उनकी बेटी के लिए आपसे अधिक योग्य पति कौन हो सकता था? शकुंतला भी हर तरह से आपके योग्य है, इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ उसे आपके पास भेजा है। हे ईश्वर, दुष्यंत चिल्लाए, इस सब का क्या अर्थ है? मैंने किसी तपस्वी की पुत्री से विवाह नहीं किया है। मुझे किसी शकुंतला का स्मरण नहीं। वह जब इस घर की है। दूसरा तपस्वी युवक बोला, राजन, क्या आप यह नहीं जानते कि विवाहित कन्या सदा अपने पिता के घर नहीं रह सकती? विवाह के बाद पति का घर ही उसका होता है। तुम यह कहना चाहते हो कि मैंने इस कन्या से विवाह किया है? दुष्यंत चिल्लाए, तुम जरूर पागल हो गए हो। मैंने तो अपने जीवन में इस कन्या को कभी देखा तक नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पागल हो गए हैं। तपस्वी युवक बोला, आप अपनी वधू को जिसे आपने स्वयं चुना है कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? राजा का यह व्यवहार देखकर शकुंतला को बड़ी पीड़ा हुई। वह खड़ी खड़ी चुपचाप रोती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जो उस पर इतना मोहित था अब उसे कैसे दुत्कार रहा है। माता गौतमी ने उसे धीरे से छुआ और कहा, मेरी बच्ची, अपना घूंघट उठा दो और इसे अपना मुख देखने दो, तब वो हवस तुम्हें पहचान लेगा। शकुंतला ने घूंघट उठाकर आंसू भरी आंखों से राजा की ओर देखा, लेकिन राजा ने उसे अभी नहीं पहचाना। मेरे विचार से मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, दुष्यंत बोले। लेकिन हाँ, यह मानता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की भी मैंने
पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मैंने इससे विवाह कभी नहीं किया, फिर मैं इसे अपनी रानी कैसे मान सकता हूँ? मेरे देव, इतनी क्रूर मत होइए, शकुंतला बोली। उसका हृदय दुख से फटा जा रहा था। शायद मैं अब आपके लिए कुछ ही नहीं हूँ, लेकिन आप हमारे विवाह से क्यों इनकार कर रहे हैं? आपने मुझे वचन दिया था, क्या उसका अब आपके लिए कोई अर्थ नहीं है? सुंदर कन्या, राजा क्रुद्ध होकर बोले, तुम्हारे लिए मेरे बारे में ऐसी कहानी गढ़ना ठीक नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जो तुम कह रही हो वह सत्य नहीं है। आर्य, आपने मुझसे यह सब कहने का साहस कैसे किया? शकुंतला चिल्लाई। फिर उसने सारी कहानी कह सुनाई कि जब राजा आश्रम में गया तो क्या क्या हुआ था। लेकिन राजा ने फिर भी यही सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है। अपने आंसुओं को पीकर शकुंतला ने कहानी सुनाना जारी रखा। फिर आप हमारी तरह से ही आश्रम में रहे और अंत में मुझसे विवाह का प्रस्ताव किया। मैंने आपसे विनती की कि बाबा की यात्रा से लौटने तक रुक जाइए। आपने कहा कि आप और प्रतीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि राजधानी में कुछ ज़रूरी काम है। आपने मुझसे गुप्त रूप से विवाह करने के लिए कहा और मैं मान गई। आप कुछ दिन और वहाँ ठहरे और फिर वहाँ से चले आए। चलने से पहले आपने अपनी अंगूठी स्वयं मेरी उंगली में पहनाई और वायदा किया कि आप जल्दी ही अपना सुनहरा रथ मुझे लेने के लिए भेजेंगे। आप ये सब वादे कैसे भूल गए? नहीं नहीं, आप वास्तव में ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप केवल मजाक कर रहे हैं। मुझे जानते नहीं। कृपया करके मुझे ऐसे तंग मत कीजिए। सुंदरी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, दुष्यंत बोले, कि मैं इतना संयत कभी नहीं था जितना इस समय हूँ। मुझे अभी जो कुछ तुमने कहा है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं आता। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे तुम अपनी कहानी की सच्चाई प्रमाणित कर सको? अच्छा, तब शकुंतला बोली, अपनी अंगूठी को देखो जिस पर आपका नाम खुदा हुआ है। क्या यह भी झूठ है? बहुत अच्छा, मुझे दिखाओ, राजा ने कहा। लेकिन जब शकुंतला ने अपनी अंगूठी देखी तो पाया कि अंगूठी गायब है। उसने सब जगह अंगूठी ढूंढी लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हे ईश्वर, अंगूठी का क्या हुआ? वह चिल्लाई। निश्चय ही मैंने उसे रास्ते में खो दिया। उसने अब स्वयं को बहुत असहाय अनुभव किया। शायद जब तुम नदी में नहा रही थी तब वह खो गई होगी। गौतमी दुखी होकर बोली। अच्छा अच्छा, राजा ने मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा। एक और मनगढ़ंत कहानी। शकुंतला अब और न रह सकी। वह रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। तपस्वी स्त्रियों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने राजा से कहा कि उसका व्यवहार अनुचित है, लेकिन दुष्यंत अपनी बात पर अड़े रहे और दोहराते रहे कि इससे पहले वह शकुंतला से मिले ही नहीं। हमने वैसा ही किया जैसे हमें बाबा ने करने को कहा था। उनका संदेश भी आपको दे दिया है। तपस्वी युवक बोले, यह रही आपकी पत्नी। अब आप जाने, आपका काम जाने। इसे रखो या बाहर निकालो। अब हमें वापस आश्रम जाना चाहिए। युवक और गौतमी वापस चल पड़े। शकुंतला रोने लगी और चिल्लाई, माता गौतमी और प्यारे भाइयों, मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ। मुझे अपने साथ बाबा के पास ले चलो। मैं यहाँ क्या करूँगी? लेकिन युवक गुस्से में थे। वे बोले, तुमने हमें काफ़ी परेशान कर लिया। हम जानते हैं कि राजा आश्रम में आए थे और उन्होंने तुमसे विवाह किया था, लेकिन राजा तो समझता है कि वह झूठ बोल रहे हैं। यह तुम्हारे पति का घर है और तुम्हारा स्थान यहीं है, चाहे जो भी हो। इन क्रूर शब्दों को शकुंतला नहीं सह सकी। उसे इतना धक्का लगा कि वह बेहोश हो गई। फिर एक अजीब सी बात हुई। सफ़ेद कपड़ों में एक सुंदर स्त्री बादलों में से निकलकर प्रकट हुई और बेहोश शकुंतला को उठाकर लोप हो गई। सब लोग चकित से ताकते ही रह गए। राजा अपने प्रकोष्ठ में वापस आए, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा था उससे वह बहुत परेशान थे। इसमें संदेह नहीं था कि शकुंतला
एक अति सुंदर और भद्र महिला थी, लेकिन जो कुछ उसने कहा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था। यह भी सच था कि उनकी अंगूठी उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे किसे भेंट में दिया था, शकुंतला को या किसी और को। दुष्यंत के राजमहल में आते समय शकुंतला, माता गौतमी और दोनों तपस्वी कई जगह आराम करने के लिए ठहरे थे। शकुंतला ने गंगा नदी में स्नान भी किया था और अंगूठी उसको बिना पता चले ही वहीं गिर गई थी। एक मछली ने उसे निगल लिया था। कुछ दिनों के पश्चात वह मछली एक मछेरे ने पकड़ ली। चूँकि मछली बहुत बड़ी थी, उसने सोचा कि वह उसे बेचेगा नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए ले जाएगा। जब उसने मछली को चीरा तो उसके अंदर एक सुंदर अंगूठी पाकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इसे बेचने से हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, उसकी पत्नी बोली। हाँ हाँ अवश्य, मछेरे ने उत्तर दिया, मैं इसे बाजार ले जाकर बेच दूंगा। मछेरा अंगूठी लेकर बाजार चला गया, लेकिन कुछ सिपाहियों ने राजा की अंगूठी देख ली। उन्होंने सोचा कि शायद मछेरे ने इसे चुराया है। वे उसे महल में ले गए। एक सिपाही राजा को अंगूठी दिखाने चला गया। उसने बताया कि उसने एक मछेरे को इस अंगूठी के साथ पकड़ा है। राजा ने अंगूठी को बस एक बार देखा और वह बिल्कुल बदल गए। अंगूठी बहुत कीमती है। अंगूठी की ओर देखते रहे राजा बोले। उन्होंने आदेश दिया कि मछेरे को छोड़ दिया जाए और खूब इनाम दिया जाए। सिपाही चकित हो उठा, लेकिन राजा का आदेश तो आदेश ही था और मछेरा खुशी खुशी घर चला गया। जिस क्षण राजा ने अंगूठी देखी, उसी क्षण उनकी स्मृति लौट आई। जो कुछ महर्षि कर्म के आश्रम में हुआ था, उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्हें शकुंतला के साथ बिताए हुए सुंदर समय की और अपने गुप्त विवाह की बात भी याद आ गई। उन वायदों की भी याद आ गई जो उन्होंने शकुंतला से किए थे। अंगूठी की भेंट और चलते समय यह कहना कि वह उसे जल्दी ही बुला लेंगे, यह सब भी याद आ गया। राजा शकुंतला को पहचान नहीं सके, यह सोचकर बहुत दुखी हुए। शकुंतला के आने पर उन्होंने जो व्यवहार उसके साथ किया, उसके लिए उन्हें बहुत अनुताप हो रहा था। उनकी वेदना की कोई सीमा नहीं थी। वह यह नहीं जानते थे कि उनकी स्मरण शक्ति चले जाने का कारण दुर्वासा का श्राप था। दुष्यंत को लगा कि अनजाने में उनसे इतना बड़ा पाप हो गया है कि वह स्वयं को क्षमा नहीं कर सकते। अब उनके जीवन में कोई खुशी या मनोरंजन की बात नहीं रह गई थी। उन्होंने अच्छे कपड़े और आभूषण पहनने बंद कर दिए और आदेश दिया कि महल में किसी प्रकार का उत्सव या मनोरंजन न किया जाए। वह शकुंतला को खोजने के लिए हर कोशिश करना चाहते थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि वह कहाँ मिलेगी। उन्होंने सोचा शायद महर्षि कर्म इस मामले में उनकी सहायता कर सकें। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सभासद को बुलाया और महर्षि कर्म के पास भेजा कि अपनी प्रिय पत्नी की खोज में वे उनकी सहायता करें। संदेशवाहक ने लौटकर बताया कि यह सब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ। उसने यह भी बताया कि शकुंतला वहाँ नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि जब सफ़ेद कपड़ों वाली आकृति उसे उठा ले गई तो उसके बाद क्या हुआ। महर्षि कण्व की राय है कि वह आकृति हो न हो शकुंतला की माता मेनका की थी। अपनी बच्ची को दयनीय और असहाय स्थिति में देखकर वह नीचे आई और शकुंतला को ले गई। उसने अवश्य ही उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दिया होगा। महर्षि यह नहीं बता सके कि शकुंतला को किसे सौंपा होगा, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वह इस बारे में पूछताछ करेंगे। यदि उन्हें शकुंतला का कुछ पता चला तो वह सूचना भेज देंगे। राजा दुष्यंत को इससे सांत्वना नहीं मिली। शकुंतला के न होने से वे दुख में डूब गए। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता मानो शकुंतला ही है। राजा उसके चित्र बनाते, इससे उन्हें कुछ शांति मिलती।
उनके पास राजा दुष्यंत अपनी राज्यकाल तो छोड़ नहीं सकते थे, साथ ही साथ उनको किसी काम में दिलचस्पी भी नहीं रह गई थी। विशेषतया उनके सारथी को अपने स्वामी की यह दशा देखकर बहुत दुख होता। वह अक्सर महाराज से विनती करता कि बाहर घूमने चले जाएं, जिससे उनके मन को थोड़ी शांति मिले, लेकिन बहुत समय तक राजा ने उसकी एक न सुनी। आखिर एक दिन राजा ने बाहर जाने का निश्चय किया। सारथी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रथ में सबसे बढ़िया घोड़े जोते और वे बहुत दूर घूमते हुए चले गए। उन्होंने अनेक शहर और गांव पीछे छोड़ दिए, लेकिन उन्हें कोई आश्रम नहीं मिला। राजा बहुत उदास थे। शकुंतला का अभी तक कुछ नहीं पता चला था, पर अब से राजा अधिक बार बाहर जाने लगे। वे हर बार अलग अलग दिशा में जाते। वे अनेक आश्रमों में भी गए, लेकिन उन्हें अपनी प्रिय पत्नी का कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन दुष्यंत ने सारथी को हिमालय पर्वत पर चलने को कहा। सारथी उन्हें बहुत ऊंचाई तक ले गया। वहाँ कुछ दूर पर उन्हें कई मकान दिखाई दिए। पास पहुँचने पर यह पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम है। राजा ने सारथी को रुकने के लिए कहा। पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान का नाम हेमकूट है और यहाँ विश्व प्रसिद्ध महर्षि मारीच रहते हैं। दुष्यंत रथ में से उतरे और महर्षि को प्रणाम करने के लिए चल पड़े। वहाँ उन्होंने 2 तपस्वी कन्याएं देखी। उनके साथ एक सुंदर बालक था। वह एक शेर के बच्चे से छेड़छाड़ कर रहा था। तपस्विनियाँ उससे बार बार कह रही थी कि वह शेर के बच्चे को छोड़ दे, लेकिन बालक उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वाह, क्या बालक है, कितना साहसी। राजा मन ही मन बालक की प्रशंसा कर रहे थे। बालक बरबस शेर के बच्चे का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। अपना मुंह खोलो और मुझे दांत गिनने दो, वह शेर के बच्चे से बोला। तुम बहुत शैतान हो, एक तपस्विनी ने कहा। बेचारे जानवर को इस तरह परेशान मत करो। तुम्हारा नाम सर्वदमन ठीक ही रखा गया है, क्योंकि तुम हर एक को दबाना और तंग करना चाहते हो। राजा बालक को दिलचस्पी से देखते रहे। उनके दिल में बालक के लिए प्रेम उमड़ रहा था। दूसरी तपस्विनी ने सर्वदमन को समझाने की कोशिश की। शेर के बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो उसकी माँ तुम पर हमला कर देगी। जरा सोचो तो, एक बड़ी शेरनी आकर तुम पर हमला कर दे तो? मैं उसकी माँ से नहीं डरता, वह तो केवल शेरनी है, बालक बोला। यदि तुम शेर के बच्चे को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक नया खिलौना दूंगी, एक तपस्विनी बोली। पहले तो बालक शेर के बच्चे से चिपकता हुआ बोला, बालक राजकुमार जैसा लगता है। बालक राजकुमार जैसा लगता है, राजा सोचने लगे। जो नया खिलौना तुमने देने का वादा किया था वह कहाँ है? सर्वदमन ने पूछा। मैं भी लाती हूँ, वह तपस्विनी यह कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तपस्विनी के बहुत मनाने पर भी सर्वदमन शेर के बच्चे के साथ खेलता ही रहा। कोई यहाँ है, वह चिल्लाई। यह बच्चा मेरे काबू में नहीं आ रहा, जरा यहाँ आकर इसे संभालने में मेरी मदद करो। ये सब सुनकर राजा दुष्यंत जल्दी से उसकी सहायता के लिए आ गए। अच्छा प्यारे बालक, वह बच्चे की ओर देखकर बोले, क्या तुम नहीं जानते कि तपस्विनियों के बालक छोटे छोटे पशुओं को परेशान नहीं करते? वे पशु पक्षियों पर दया करते हैं। श्रीमान, तपस्विनी बोली। सर्वदमन तपस्वी का पुत्र नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, राजा ने बालक को गोद में उठाते हुए कहा। कितना सुंदर बालक है, वह बोले। इसके माता पिता को इस पर कितना गर्व होगा। तपस्विनी ने राजा को देखा और फिर बालक को, और सोचने लगी, हे ईश्वर, सर्वदमन की शक्ल इस व्यक्ति से कितनी मिलती है, कितनी अजीब बात है। फिर सर्वदमन उनकी गोद में चला गया और उनका कहना मानकर शेर के बच्चे को भी छोड़ दिया। यह किसका बच्चा है? राजा ने तपस्विनी से पूछा। यह एक बहुत बड़े बदमाश का बेटा है,
लड़की ने घृणा के स्वर में कहा। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया है। इस पवित्र स्थान में उसका नाम लेना पाप है। दुष्यंत बहुत चाह रहे थे कि बच्चे की माता के बारे में कुछ पूछें, लेकिन ऐसा करने से डरते थे। तभी दूसरी तपस्विनी एक मोर का खिलौना लेकर आई। सर्वदमन ने यह खिलौना उसके हाथ से छीन लिया। इतना सुंदर खिलौना है, वह चिल्लाया। मैं अपनी शकुंत को बहुत प्यार करता हूँ, बालक बोला। क्या इसे तुम्हें मेरी माँ शकुंतला ने दिया है? बच्चे ने अपने आप को राजा की बाहों से छुड़ाना चाहा। वह बोला, मुझे अपनी माँ के पास जाने दो। बालक, मेरे साथ यहीं ठहरो, राजा ने धीरे से कहा। जब वो बाहर आएगी तो हम दोनों इकट्ठे उसका स्वागत करेंगे। मैं राजा दुष्यंत हूँ। नहीं नहीं, बालक चिल्लाया, तुम राजा दुष्यंत नहीं हो। राजा दुष्यंत तो मेरे पिता हैं। इसी समय शकुंतला अपने पुत्र को ढूंढती हुई बाहर आई। उसने देखा कि बच्चा दुष्यंत की गोद में है। वह अपने पति को देखकर बहुत चकित हुई। वह मूर्ति की तरह खड़ी रही, न वह हिल सकती थी न बोल सकती थी। सर्वदमन भागकर शकुंतला के पास आया और उसे बाहों से घेरकर बोला, माँ, यह अजनबी कहता है कि वह राजा दुष्यंत है। वह कौन है? क्या वास्तव में ही वह मेरे पिता हैं? राजा दुष्यंत आगे बढ़े और घुटने टेककर शकुंतला से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के श्राप के बारे में बताया और यह भी बताया कि अपनी अंगूठी देखने पर उन्हें कैसे सब कुछ याद आ गया। शकुंतला समझ गई कि राजा के अभद्र व्यवहार का कारण क्या था। उसने उन्हें क्षमा कर दिया। उसने अनुभव किया कि इसमें कुछ दोष उसका भी था। उसने ही महर्षि दुर्वासा का स्वागत नहीं किया था और उसी ने अंगूठी भी खो दी थी। महर्षि मारीच के आश्रम में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। महर्षि ने शकुंतला और राजा दोनों को आशीर्वाद दिया। महर्षि कण्व को भी संदेश भिजवा दिया कि शकुंतला और दुष्यंत का मिलाप हो गया है। दुष्यंत खुशी खुशी शकुंतला और सर्वदमन के साथ वापस राजधानी लौट आए। सर्वदमन का नाम बदलकर भरत रखा गया। समय आने पर वह एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उस राजा के नाम पर ही हमारा देश भारतवर्ष कहलाया।